दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्चे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं यवतमाल में, यवतमाल जिले में दारवा नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं माणिकराव ठाकरे साहब। जी हाँ, माणिकराव ठाकरे साहब एक बुद्ध शिव फुले शाहू आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में काम करते हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और महाराष्ट्र राज्य में ऊर्जा मंत्री बोलकर, गृह मंत्री बोलकर ऐसे अनेक पदों पर उन्होंने काम किया है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम जय भीम। सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आपका स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं जो आप जनहित में काम करते हैं। तो हमारा जो चैनल है पूरे 22 राज्यों में जाता है। सर, आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में आपका परिचय दे सर। मैं माणिकराव गोविंदराव ठाकरे, अभी दिग्रस कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की जो है उसमें मैं कांग्रेस पार्टी और जो हमारे विकास आघाड़ी जो है जी उसके अधिकृत उम्मीदवार करके मैं वहाँ पे पर्चा भरने के बाद अभी चुनाव प्रचार हमारा चल रहा है। जी मैं कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था जी और बाद में अभी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और इंचार्ज गोवा दादरा नगर हवेली दीव दमन, इस क्षेत्र का इंचार्ज कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं हूँ। जी जी तो मैं अभी जो चुनाव लड़ रहा हूँ, हाँ तो सर। महाविकास आघाड़ी की तरफ से मैं जी चुनाव लड़ रहा हूँ और ऐसे ही मेरा जी परिचय जी है। सर, धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों का प्रतिसाद आपको बहुत है सर। तो लोगों में आप मतदाताओं के साथ में घूमते हैं, आपका जो कार्य है बताते हैं, तो लोगों का प्रतिसाद कैसा है सर आपके बारे में? नहीं, बहुत ही, क्योंकि एक विचारधारों की लड़ाई है। जी जो कांग्रेस पार्टी है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, गांधी जी थे, उन्हीं के विचारधारों के आधार पे जी जो हमारी घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी हुई है, जी उस घटना के तहत से ही पूरा शासन चलना चाहिए। जो भी संसदीय प्रणाली डेमोक्रेसी में जो भी शासन बनता है, जी जी लेकिन हम उसको पूरे तरह से चलाने के लिए कटिबद्ध है जी कांग्रेस जी पार्टी। और ये महाविकास आघाड़ी भी उसी के आधार पे हमने तैयार की है जी जी कि जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, हाँ सर। उसी के तहत सबने काम करना चाहिए। जी इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं महाविकास आघाड़ी करके। बाकी पक्ष भी इसमें है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उद्धव जी ठाकरे इनकी पार्टी और शरद पवार जी की पार्टी, जी जी ये तीनों पार्टी मिला के हम ये चुनाव पूरे महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। और बाकी भी आरपीआई है और बाकी भी इस पार्टी का आप पार्टी है, इनका सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है। जी तो एक अच्छी पोजीशन आज कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ये सोच है कि सभी जो विचारधारा जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जी उसी के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सभी समाज, सभी वर्ग के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी जी ठाकरे साहब, संविधान की बात आपने निकाली है। तो 2014 से लेकर अभी तक संविधान के विरोधी वातावरण देश में चल रहा है। कोई बोलता है कि संविधान बदलेंगे, कोई बोलता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, कोई संविधान को जला भी दे रहा है। क्या वाकई में संविधान बदला जा सकता है क्या? देखिए, बात ऐसी है कि संविधान तो बदला नहीं जा सकता जी है, लेकिन संविधान को अगर तोड़ मरोड़ के रख दिया तो संविधान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी 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 तो उस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अच्छा कि सब कोर्ट से लेकर, जिस तरीके से चुनाव आयोग से लेकर, सीबीआई से लेकर, जो एक संवैधानिक संस्था बनाई थी जो संविधान के तहत, जी उसका रक्षण करना संविधान का मतलब ये काम है और संविधान उस तक काम भी करती है। लेकिन आप पूरे देश में आप देखते हैं जी कि ये जो जो संविधान के तहत जो मेन और जिसका उद्देश्य है कि जी सभी को न्याय मिलना चाहिए, वो इस तोड़ने का काम अभी सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बनी है उनकी तरफ से हो रहा है। जी 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 और इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, हम 400 वहाँ पे हमको एमपी दे दो, हम
जरूर संविधान बदलेंगे, ऐसे भी स्टेटमेंट आए तो लोगों को डर लगने लगा है पक्का। अच्छा। कि इस तरीके से अगर बात होती है, सभी संविधान को पूरी तरह नहीं बदलेंगे, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उसमें, जो अच्छा। कि गरीब लोगों को मदद मिलती है, जो सभी वर्ग को मदद मिलती है, जी। वो कुछ ही लोगों के हित में वो डाइवर्ट कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल ढांचा जो है उसको पूरी तरह बदलने का प्रयास अभी भी चल रहा है। तो इसको कहीं भी उंगली में ये नहीं लगना चाहिए। इसलिए राहुल जी गांधी का जो प्रतिक्रिया है वो बार बार आती है जी जी हाँ। कि हम इसको संविधान को थोड़ा भी छूने नहीं देंगे कि ये गलत करने के लिए। और इसका परिणाम भी हमने देखा है कि पार्लियामेंट में अभी बैसाखी के ऊपर दो बैसाखी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। जी जी। तो ये लोगों की समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ है। तो इसको बचाने के लिए हम एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़े। ये हमारी एकजुटता हमारे लिए संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। ठाकरे साहब, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो निकाली है, इस योजना का महाविकास आघाड़ी पर असर हो सकता है क्या वोटों के माध्यम से? देखिए, ये विश्वास भरी सरकार नहीं है स्टेट की जो शिंदे सरकार है। जी। ये तो इस सरकार ही दागेली सरकार है। कोई इसको सही नहीं मान रहा है, ना संविधान के तहत उसको कोई सामने रखता है कि बड़ी अच्छी तरीके से बनी है, डेमोक्रेसी के तहत बनी है, संसदीय प्रणाली जो भी है हमारा संविधान है उसके तहत बनी है। ऐसा नहीं है, सब पूरी जनता देख रही है। ये तोड़ फोड़ करके उद्धव ठाकरे जी का पार्टी तोड़कर, पवार साहब जी की पार्टी तोड़कर जी। जो डिसीजंस हुए हैं, जिस तरीके से तोड़ा गया और उन्हीं की तरफ से जो डिसीजन हो रहे हैं, तो असंवैधानिक ये सरकार बनी हुई है। जी जी ये जी। तो स्पष्ट है। जी तो इसलिए इस सरकार को, युति सरकार को कोई यहाँ पे जनता उनके साथ खड़ी नहीं है। जी जी। कि एक तो उनके साथ बेईमानी हो गई है, दूसरी बात जो चला रहे हैं, जैसे कि अभी चुनाव आए तो गवर्नमेंट उस तरीके से ले रहे हैं कि सिर्फ वोट के लिए ये सब डिसीजन उन्होंने कुछ लिए हैं। जी जी। लेकिन उनको पता है कि उनकी गवर्नमेंट रहने वाली नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है तो फिर कुछ भी आप बता दो कि थोड़ा पैसा दे दो, हम देने वाले हैं, सबके लिए करने वाले हैं। इस अच्छा। तरीके से जो बात कर रहे हैं वो उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए अच्छा। ऐसी बात कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी दी है, 5 जगह पे आपने देखा होगा कि कर्नाटक में दी है, तेलंगाना में दी है, हिमाचल में भी गारंटी दी हुई थी। जी जी। और ये जो गारंटी दी है तो उसके तहत जो 3,000 रुपये महिलाओं को देने का निर्णय लिया और बस जो है पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है। जी। और 4,000 रुपये युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है उनको 4,000 रुपये मंथली देने का अच्छा। ऐलान किया हुआ है। जी जी और जी। किसानों को भी 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ, ऐसी इस तरीके से 5 योजनाएं, गारंटी जिसको कहते हैं कि 100 दिन के अंदर हमको पूरी करना है। जी जी। तो ये गारंटी जो महाविकास आघाड़ी ने दी है उस पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि राहुल जी गांधी इन पर भरोसा है, हाँ हाँ। उद्धव जी ठाकरे इन पर भरोसा है, शरद पवार जी के ऊपर भरोसा है। एक नेतृत्व जो है विश्वास का नेतृत्व है। इसलिए जो भी बातें कही है, 3,000 रुपये महिलाओं को हो, 4,000 रुपये सुशील अपने बेरोजगारों को हो, और 3 लाख रुपए कर्जा माफ करने का किसानों को भी, सभी बातें होगी ऐसा पूरा पूरा भरोसा जनता को है। हमने घर घर पहुंचाने की हमारी कोशिश रही बात को। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी तरीके से पोजीशन पूरे महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की है। जी जी और जी। 100% महाविकास आघाड़ी सभी की मदद से, एक संविधान के तहत पूरा देश चलना चाहिए, संविधान के तहत यहाँ स्टेट चलना चाहिए। जी। इसलिए सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली जो महाविकास आघाड़ी है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके पीछे आज पूरे महाराष्ट्र की जनता खड़ी हो गई। जी जी। ठाकरे साहब, अपोजिशन वाले कहते हैं कि जो बात 70 साल में कांग्रेस ने नहीं की है वो हमने 10 साल में की है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक झूठा प्रचार है। जी। झूठा बोलो और ताकत से बोलो, हाँ। बस यही मोदी जी का जो फंडा है। अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि पहले 15 लाख रुपए कहाँ चले गए, किसानों को दोगुनी आय करने की बात कहाँ 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 चली गई, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कहाँ चली गई। जी। तो ये सब ऐसा झूठ बोलकर चुनाव जीतना, इतना ही उनका मकसद है। उनका मकसद अलग ही है। अच्छा। इस देश को
अलग अलग जाति धर्म में बांटना ये उनका मकसद है। तो ये किसी भी हालत में हम ये नहीं होने देंगे, ये हमारी नीति है। अच्छा। तो एक राहुल जी गांधी ने जो यात्रा निकाली है भारत जोड़ो, मतलब भारत कोई टूटा नहीं है, लेकिन सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ो, इनके मन को जोड़ो, जी ये बुनियादी बातें उसमें रखी गई है। जो न्याय की बात है तो सभी की तरह का न्याय व्यवस्था ही आप खत्म कर देंगे। जी जो सीबीआई की इनका मतलब ये कर देंगे, चुनाव आयोग अगर आप खत्म कर देंगे, हाँ, कोर्ट के लिए आप डायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे, जी जी तो हाँ, बुनियादी बातें रही कहाँ। तो इसके हमको खिलाफ खड़े होना है सबने मिलकर। अच्छा। तो एक ताकत बनी है और ये इसका परिणाम पार्लियामेंट में भी महाराष्ट्र में दिखाई दिया है और अभी भी असेंबली में इसका परिणाम जी दिखाई जी देगा। ठाकरे साहब, अभी अभी आपने कोर्ट की बात निकाली है, तो 1 अगस्त को जो कोर्ट ने फैसला दिया, निर्णय दिया है कि उपवर्गीकरण के बारे में, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में जो भी स्टेट ने अलग अलग राय उसमें बनाई है, जी। तो हम जो भी सेंट्रल की राय, मैं अभी CWC का मेंबर्स हूँ, अच्छा। जो भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राय होगी वही मेरी होगी। जी जी मतलब हम मिलकर जो डिसीजन जो है वो पॉलिसी डिसीजन हम मिलकर लेते हैं। उस कमेटी में मैं हूँ, पॉलिसी डिसीजन जो भी देश की कांग्रेस पार्टी लेती है उसमें मैं हूँ। तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर चर्चा होगी, जो सही होगा तो वही कदम हम बढ़ाएंगे, सभी समाज के हित में होगा वही समझ हम बढ़ाएंगे। जी 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 हम एक ही चाहते हैं कि रिजर्वेशन, राहुल जी गांधी ने कहा कि उसका जनगणना होना चाहिए, सभी को उसमें रिजर्वेशन में लाके सबको मदद होना चाहिए। 50% की जो कैप है वो भी हटा देना चाहिए, जी तो कोई भी वंचित नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि यही कांग्रेस की भी राय है। जी 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 ठाकरे साहब, पिछले 70 साल से सत्ता में कांग्रेस थी, तब से लेकर अभी तक मुस्लिम जन समुदाय आपके साथ है, दलित जन समुदाय आपके साथ है, लेकिन आज की जो स्थिति है ये कुछ और है। ये वोटर्स कांग्रेस के साथ आ सकते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस के साथ ही ये वोटर्स है, अच्छा। क्योंकि कांग्रेस संविधान को पूरी तरह लागू करना चाहती है, कांग्रेस जाति धर्म को जोड़ना चाहती है। जी तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन समुदाय में इस तरीके की बातों को माना नहीं जा रहा है, जी उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ कांग्रेस अलग हुई है या कांग्रेस उसके अलग कुछ काम कर रही है, बिल्कुल नहीं। जी जी ये 100% से है कि जो भी माइनॉरिटी है, जो भी SC ST कम्युनिटी है, जो OBC है, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ ही है। जनगणना की बात है तो इसका मतलब ये है कि सभी जी को न्याय देना, 50% के ऊपर का जो रिजर्वेशन कैप है वो हटाना, इसका जी मतलब है सभी को न्याय देना, कुछ वर्ग के लिए नहीं हाँ हाँ कि गिने चुने वर्ग को ही सब पूरा फायदा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। आज नेशनल लेवल पे भी सेक्रेटरी अगर देखे, राहुल जी बार बार उसका जिक्र करते हैं जी कि 90% सेक्रेटरी कुछ इसमें ना SC है, ना ST है, ना OBC है, ना माइनॉरिटी है। जी जी एक ही कुछ ही वर्ग के लोगों ने पूरी कैप्चर करके रखा है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा। और स्टेट गवर्नमेंट भी पूरे कैप्चर करके रखा है। तो ये कैसा हो सकता है? न्याय सभी को, जाति धर्म के लोग को मिलना चाहिए। जी एक ही जाति के धर्म को न्याय अगर मिलता है तो वो न्याय नहीं है। तो ये न्याय की बात भी राहुल जी गांधी लगातार करते हैं, जी इस पर जी सभी बातें स्पष्ट है। जी जी अगर ना समझने की कोशिश अगर कोई करता है कि ये समझ ही नहीं लेना है तो जी बात अलग है, जी जी लेकिन अगर समझने की बात करता है तो उसको कोई अलग सोचने की जरूरत नहीं है। जी और कि हर कदम कांग्रेस पार्टी का सभी को साथ में लेके सभी का विकास करने की बात है। जी जी ठाकरे साहब, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो यहाँ का जो मराठा हाँ। आरक्षण का जो मुद्दा है हाँ। ये छुड़ा सकती है क्या? देखिए, सभी आप नहीं समझते कि 50% की क्या उठने के बाद सभी वर्ग को मिलेगा ना, जिसके जितने इतनी इतनी जाति है उनके उतनी हिस्सेदारी रहेंगी। जी अभी जी कौन सा उसमें जात छूट गई? कोई छूटेगा नहीं। जी तो ये तो बात अभी, उसीलिए तो राहुल जी ने इस बात को उठाया है जी कि जी सभी को न्याय देने वाली बात है। 50% का हटाने का, अच्छा। सभी को न्याय मिलेगा, उसमें कोई ये नहीं होगा। हाँ, जी। लिमिटेड कुछ गिनी चुनी लोग जो ऊपर जाते, ऊपर बैठते और प्रशासन करते, वो उनके हाथ में नहीं रहेगा। जी दूसरा, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी जाति के खिलाफ या किसी के खिलाफ
ये बात राहुल जी कह रहे हैं। जी जी ठाकरे साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि कांग्रेस कहती है हम संविधान बचाएंगे, बीजेपी कहती है हम संविधान बचाएंगे, और अम्बेडकरवादी कहते हैं हम संविधान बचाएंगे। तो संविधान को धोखा है ऐसा लोगों में चर्चा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? कौन बचा सकता है? देखिए, ये बात तो बहुत ही साफ है, अच्छा। पूरे देश में साफ है कि बीजेपी क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है, और कांग्रेस से विचारधारा वाली पार्टियां क्या चाहती है। जी। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। हम्म। अगर हम जो विचार करते हैं उसी के राह पर हम चल रहे हैं तो किसी को शंका के लेने की बात नहीं कांग्रेस के ऊपर। जी जी। अब शंका ले सकते हैं, जो भी हमारे सामने जो भी बातें आई है तो शंका आप कर सकते हैं बीजेपी के ऊपर, जी उनके स्टेटमेंट के ऊपर, उनके जिस तरीके से कदम बढ़े उसके ऊपर। जी। तो हमारे कदम ही सही अगर गिरते हैं हम्म। तो कांग्रेस के ऊपर इस बात की उंगली उठाने के मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल इसके सिवा दूसरी कोई बात है। जी जी ठाकरे साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आज? देखिए, मैं इतना ही अपील करूंगा कि पूरे देश में स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जी समता हमारे देश में लाने के धीरे धीरे शांति से प्रयास करना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए, लेकिन एकदम से समाजवाद लाने से ये नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, सभी वर्ग को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है अपने मैनिफेस्टो में भी। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में लो, जी। यह हमारा कांग्रेस पार्टी का अलग से संविधान है, अच्छा। उसमें भी आप लो कि बड़े शांति प्रिय से हम समता और समाजवाद देश में लाना चाहते हैं, एकदम से नहीं, किसी को एकदम से साइड में करके नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी तरफ से प्रयास होने चाहिए। जी। समता और समाजवाद इस देश में आना चाहिए। धारवा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है, इनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, दिग्रस मतदार संघ है वो, दिग्रस पहले दारवा नाम था, जी जी जी। अभी दिग्रस हो गया। दिग्रस, दारवा, नेर 3 ब्लॉक उसमें आते अच्छा हैं। सर। जी सभी से मैं ये कहूँगा कि आपको जो सच्चाई है वो डेवलपमेंट के बारे में, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए आपने मतदान करना चाहिए। मैं 20 साल मैं भी था, सब इरिगेशन के ऊपर मैंने ध्यान दिया, बिजली के ऊपर मैंने ध्यान दिया, जी। किसानों को अच्छे दाम उनके फसल को मिलने के लिए मैंने उसमें ध्यान दिया। इतना ही नहीं कि जो यहाँ पे शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए मैंने प्रयास किए, यहाँ पे स्पिनिंग मिल यहाँ पे लेके आए। जी जी। यहाँ पे बड़ी बहुत अच्छी योजना, हमारे लिफ्ट इरिगेशन योजना जो है, उसमें 25,000 एकड़ को ठिबक से पानी देने के लिए प्रावधान हमने किया है। बड़ी अच्छी तरीके से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन 20 साल जो हो गए हैं जी। उसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि हमारा मतदार संघ का भविष्य उसमें से बन सकता है। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और उस तरीके से अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए, जी। उस तरीके से पूरे 20 साल हमने गंवा दिए हैं। तो अभी लोगों के समझ में आ रहा है ये बात कि भाई ये डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये तो खुद के पर्सनल उसमें अजीनता है उनका, पर्सनल चुन के आने के लिए प्रयास जी। करते हैं। जी। तो ये लोग समझते हैं, आजकल बोल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन मन से समझ रहे हैं कि इस तरीके से प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, इस तरीके से आमदार हमारा नहीं हो सकता है। जी। जो आमदार होना चाहिए, सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलकर आगे विकास के लिए हमने क्या कदम हम बढ़ाते, उस सोच पर लोग सोचते हैं कि भाई हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोग हमारे विचारधारा के साथ है, सभी एकजुट है और मजबूती के साथ है। जी। तो दर्शकों, ये थे मानिकराव ठाकरे साहब, जो दिग्रस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वहां के वो विधायक बनने वाले हैं। हम लॉर्ड बुद्धा टीम की ओर से मंगल कामना करते हैं कि वो दिग्रस विधानसभा क्षेत्र से भारी वोटों से चुनकर आए और समाज के हित में काम करे, देश के हित में काम करे, और ये काम करने के लिए मानिकराव ठाकरे साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। कर्णमन रूपेश के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, यवतमाल। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।